एवरीवन, दिस इज आरती मदान। वेलकम टू माय चैनल। बिगिनर सीरीज की आज की जो हमारी वीडियो है वो है मैंगो मूस। हम बनाएंगे इसे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये एगलेस मैंगो मूस है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे ये आपका मैंगो मूस बहुत ही डिलिशियस और क्रीमी बने। इसके लिए हम लेंगे राइप्ड मैंगोज। मैंने 3 मैंगो लिए हैं और ये बहुत अच्छे से राइप्ड हैं, बहुत स्वीट मैंगोज हैं। आप ध्यान रखें आपके मैंगोज बहुत अच्छे हों, मीठे हों, बिकॉज आपके मैंगोज की क्वालिटी डिटरमाइन करेगी आपके मैंगो मूस की क्वालिटी। तो आप अपने तीनों मैंगोज को अच्छे से छील लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे मैंगोज बहुत मीठे हैं, बहुत येलो कलर के हैं। अब आप इनको चॉप करिए और एक मिक्सर ग्राइंडर में डालिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। मैं बहुत सारी चीनी नहीं डाल रही क्योंकि मेरे मैंगोज ऑलरेडी स्वीट हैं, बट अगर आपके थोड़े कम हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको प्योरे करेंगे फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स ताकि ये एक स्मूथ टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाए। अब आप देखिए ये हमारा मैंगो पल्प बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका कलर बहुत प्यारा आया है और इसका टेक्सचर भी अब बहुत स्मूथ है। अब हम लेंगे एक बोल जिसमें हम अपनी क्रीम को व्हिप करेंगे। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए अलोंग विद द ब्लेड्स। इससे ये बहुत अच्छे चिल्ड हो गए हैं। आप ध्यान करें, व्हिपिंग क्रीम जब आपको करनी हो व्हिप, तो उसके लिए आप अपने बोल को हमेशा फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखें। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप विस्क का यूज भी कर सकते हैं। उससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाएगी। अब आप इसमें डालिए चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूम टेम्परेचर व्हिपिंग क्रीम लेंगे तो आपकी क्रीम अच्छे से फ्लफी बीट नहीं होगी। अब आप स्पीड को स्लो से स्टार्ट करते हुए इसको धीरे धीरे व्हिप करना शुरू करें और 2 से 3 मिनट तक हम इसको व्हिप करेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे ये थिक हो गई है बट फिर भी इसमें पीक्स नहीं फॉर्म हो रहे, तो अब हम इस गिवन पॉइंट पे जो स्पीड है उसको बढ़ा देंगे मीडियम पे और इसको 2 से 3 मिनट तक और हम इसको बीट करेंगे। अब आप देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट पीक्स इसमें फॉर्म हो गए हैं। ये आप देखिए सॉफ्ट पीक मतलब जब हम व्हिपिंग क्रीम को उठाते हैं वो दोबारा नीचे ड्रॉप हो जाती है। इस गिवन पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है आप इसको स्किप कर दें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आइसिंग शुगर। मैंने इसको ऑलरेडी छान लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आइसिंग शुगर या पाउडर्ड शुगर में लम्प्स होते हैं। उससे जब आप अपनी क्रीम को व्हिप करेंगे तो उसमें लम्प्स आ सकते हैं, तो आप हमेशा इसको छान के डालिए। अब हम इसको फिर से बीट करेंगे फॉर एटलीस्ट 40 to 50 सेकेंड्स। अब आप देखिए ये बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। इसमें स्टिफ पीक्स फॉर्म हो गए हैं। दिस इज द करेक्ट कंसिस्टेंसी दैट वी आर लुकिंग एट। देखिए मैं आपको क्लोज दिखाऊंगी। ये बहुत सिल्की स्मूथ हमारी व्हिपिंग क्रीम रेडी हो चुकी है और इसकी जो पीक्स भी हैं वो अब स्टिफ हैं। आप देखिए ये स्टिफ पीक मतलब अगर अब आप अपने बोल को उल्टा भी कर देंगे तो जो व्हिपिंग क्रीम है वो नीचे गिरेगी नहीं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना मैंगो पल्प। आप ध्यान रखें जब भी आप मूस बनाएं, किसी भी तरीके का मूस बनाएं, उसमें एक साथ आप सारा पल्प नहीं डाल दें बिकॉज जो हमने एयर जनरेट की है हमने जो व्हिपिंग क्रीम के अंदर, वो एकदम से सारा जो मैंगो पल्प है वो डालने से डिफ्लेट हो जाएगी और वो बिल्कुल ही टेक्सचर जो उसका अभी जो फ्लफी है वो खत्म हो जाएगा। तो आप बहुत हल्के हाथ से इसको फोल्ड करें अपने मैंगो पल्प को इसके साथ। मैं इसको 3 से 4 बैचेस में डालूंगी। आप भी इसी तरह से अपनी पूरे मैंगो पल्प को व्हिपिंग क्रीम में फोल्ड इन करें। तो अब ये लास्ट जो है 4th टाइम मैं मैंगो पल्प को इसके अंदर डाल के फोल्ड इन करूंगी। आप देखेंगे कलर इसका बहुत प्यारा आया है। दैट इज बिकॉज हमने जो मैंगोज लिए थे वो बहुत राइप थे। मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया है। दैट्स बिकॉज ऑफ द मैंगोज जो हमें कलर इतना प्यारा मिला है।
आप देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है क्योंकि हमारी विपिंग क्रीम बहुत अच्छे से विप हुई थी। अब ये जो हमारा मैंगो मूस का मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको पाइप करेंगे। मैं ये पाइपिंग पैक ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डायरेक्टली भी अपने सर्विंग बोल में या ग्लास में इसको डाल सकते हैं। तो अब आप स्पून से डालिए अपने सारे मैंगो मूस का जो आपका मिक्सचर है उसको इस पाइपिंग बैग के अंदर। अब आप देखिए जेंटली इसको पकड़ते हुए जो ऊपर से जो है आप इसको ट्विस्ट करें ताकि जो आपका मैंगो मूस है वो बाहर नहीं निकले। अब आप इसको डालिए ग्लास में, जिस भी सर्विंग बोल में आपको डालना है। आप चाहें तो इसके सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं, ये अगेन कंप्लीटली ऑप्शनल है। अब हम इसको गार्निश करेंगे चॉप्ड मैंगोज के साथ। तो लीजिए तैयार है आपका मैंगो मूस। जरूर बनाइए इसको और एंजॉय करिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। कितना जल्दी बन जाता है ये मैंगो मूस, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, पर जो फाइनल रिजल्ट आता है वो बहुत ही स्पेक्टेक्युलर होता है। तो चलिए अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। मैंगो मूस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है विपिंग क्रीम की परफेक्ट कंसिस्टेंसी होना। तो आप ध्यान रखें विपिंग क्रीम आपकी हमेशा चिल्ड हो, जिस बर्तन में आप उसको विप करें वो हमेशा चिल्ड हो। उससे जब आप एयर जनरेट करेंगे उसके अंदर जब एयर बबल्स क्रिएट होंगे तो वो बहुत टाइम तक रहेंगे और डिफ्लेट नहीं होंगे। तो कभी भी अपनी विपिंग क्रीम रूम टेम्परेचर की नहीं लीजिए। सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के दौरान भी बताई थी, मैंगो का पल्प कभी भी एक साथ विपिंग क्रीम में नहीं डाल दें, वरना जो हमने एयर बबल्स क्रिएट किए हैं वो सारे डिफ्लेट हो जाएंगे। ये आप कोई भी मूस बनाएं, चाहे वो मैंगो हो, चॉकलेट हो या स्ट्रॉबेरी हो, हमेशा ध्यान रखें जो उसका जो प्योरे है वो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। आप बहुत जेंटली आप उसको विपिंग क्रीम में फोल्ड करें। कुछ लोग अपने मैंगो मूस के अंदर जेलेटिन या अगर भी डालते हैं फॉर लिटिल थिकर एंड फर्मर कंसिस्टेंसी, बट मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो डालना है तो आप 1 टीस्पून जेलेटिन लीजिए या अगर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालिए, उसको अच्छे से मिक्स करें जब तक वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आप अपने फाइनल जो आपका जो मैंगो का प्योरे है उसमें आप उसको मिक्स करें और फिर आप उसको ऐड करें विपिंग क्रीम के अंदर। तो मैंगो को इस सीज़न में ज़रूर बनाइए ये मैंगो मूस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे कौन से मैंगो रिलेटेड डेजर्ट्स हैं जो मैं आपके लिए बनाऊं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे भी मैं लगातार आपके साथ बहुत सारे बिगिनर सीरीज़ और एगलेस रेसिपीज शेयर करूंगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज आरती मदान। कीप एंजॉइंग गुड फूड।